जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है और कौन से लेवल्स मार्केट में हमारे लिए काम में आ सकते हैं और गैप ओवर गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले एकदम डिटेल्स एनालिसिस। अगर आप ये बीच में से स्किप करोगे तो आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप को इस वीक में आप अगर देखोगे तो हमें इस वीक में मार्केट ओपन कहाँ पे होता हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं हमें ओपन होता हुआ नजर आया 10,900 की रेंज के पास में मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद मार्केट में क्या है, सीलिंग आया। सीलिंग आने के बाद आप देखोगे मार्केट रेस्ट कहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक डिमांड जोन मैंने आपको बताया था प्रीवियस टाइम। आप अगर चेक नहीं करे होगे तो मेरा वीकली चार्ट एनालिसिस आप जाकर देख सकते हो। ये डिमांड जोन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा है, तो 10,300 10,350 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, एक डिमांड जोन है। यही से क्या हुआ था, मार्केट रिटेस्ट करके अपसाइड में भागा था। मतलब ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मार्केट इस वीक में ये रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता तो उसके बाद में हमें अच्छा खासा फॉल डाउन साइड में आता हुआ नजर आता। बट आप देखोगे इस रेंज पे क्या हुआ, मार्केट जैसे टच किया उसके बाद में क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री होती हुई नजर आई। एंट्री होने के बाद मार्केट क्या किया, इस रेंज से अपसाइड में पुश हुआ, मतलब सेलर्स इस रेंज पे रिजेक्ट हुए और हमें कहीं ना कहीं बायर्स की कमबैक इस रेंज पे दिखाई दी। और कमबैक दिखने के बाद आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं हमें 10,486 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हमें वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिला कि डाउन साइड से क्या है, बाइंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वहां पे हमारे थोड़े सीन क्लियर होने वाले। तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर वही सेम डिमांड जोन पर क्या हुआ है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 10,300 10,350 250 हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहां से मार्केट ने क्या किया था, हमें कहीं ना कहीं बाइंग लेता हुआ नजर आया था। आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अप साइड में गया, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करते करते यहाँ से क्या है, एक शार्प फॉल हमें आता हुआ नजर आया। शार्प फॉल आने के बाद आप देखोगे मार्केट सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, 10,300 से हमें कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट में आप यहाँ से देखोगे जैसे जैसे मार्केट ने 10,300 को टच किया उसके बाद में मार्केट में क्या बना था, डेली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं हमें बायर्स की फिर से एक कमबैक देखने को मिली थी। सेकंड टाइम नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से यहाँ से क्या लिया, सेलिंग लिया। सेलिंग लेने के बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, डाउन साइड में पुश किया। जैसे ही फिर से मार्केट 10,300 पे आया वहां से क्या हुआ, उसे रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक पैरा सा कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है। क्या है, एक हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हाँ कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, जो एक 300 वाला डिमांड जोन है, ये वाली रेंज, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमें बायर्स लोग अग्रेसिव है हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बन चुकी है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए ये बन चुकी है। क्यों बन चुके हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची लगाओगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं 0.5 लेवल निकल के आने वाला है। मतलब मार्केट के यहाँ पे क्या चांस हो सकती है, यहाँ पे रिट्रासमेंट के चांस हो सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक प्यारा सा पैटर्न बनाया था जहाँ पे मार्केट हायर हाई मारता हुआ जा रहा था। उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ था, बिहेवियर चेंज हुआ था। बिहेवियर चेंज होने के बाद आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आया, मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा खासा सीलिंग आया था, यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था एक डेली चार्ट एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मार्केट सपोर्ट कहां से लिया, सेम रेंज से मार्केट सपोर्ट लिया 10,300 से। मतलब यहाँ से मार्केट कहां पे जा सकता है, मार्केट जा सकता है 10,750 इस रेंज पे रिटेस्ट करने के लिए। अगर मार्केट ये वाले एक दो दिन में 3-4 दिनों के बीच में अगर इस रेंज पे जाके हमें कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है, समझिए इस रेंज पे जाके क्या बनता है, शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है और हमें कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। मतलब आने वाली वीक में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन चुका है, 10,300 10,750 ये रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। इस रेंज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिलहाल हमें मार्केट में क्या दिख रहा है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बट बायर्स की स्ट्रेंथ हमें कहाँ तक दिखाई दे रही है, जो एक रेंज है फिबोनाची का 0.5 लेवल और ये यम का निकलाइन भी है। ठीक है, तो 10,750 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है आने वाली वीक में। इस रेंज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद मार्केट हमें इस हाई के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलता है, जो कि रहेगा 10,550, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ मार्केट मिलता है, डेफिनेटली यहाँ से हम बाइंग साइड में जा सकते हैं और हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए,
तो मेरे हिसाब से हम यहाँ से फर्स्ट टारगेट निकालेंगे 10,650 और सेकंड टारगेट हम 10,700 निकालने वाले हैं और फाइनल हमारा रहने वाला है 10,750। ये हमारा फाइनल टारगेट रहने वाला है, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले है। वहां से मार्केट अगर रिटेस्ट करके फिर से हमें वहां पे एक प्यारा सा डेली टाइम फ्रेम पर कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ मिलता है, तो उसके बाद में हम डिसाइड करने वाले कि हमें नेक्स्ट ट्रेड क्या प्लान करना है और हमारे टारगेट क्या बन सकते हैं। तो ये था डेली और वीकली टाइम फ्रेम का। अब चलते 50 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए मंडे के दिन कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हमें फ्राइडे के दिन क्या करता हुआ नजर आया, मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करता हुआ नजर आया बायर्स लुक को। अब बायर्स लुक को ट्रैप कैसे करा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में क्या बना था, एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या था, तो टारगेट उसका तो यही था जो जहां से मूव स्टार्ट हुआ है 10,800 वाला मार्केट में उसका टारगेट था। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि हमें ट्रेड प्लान कब करना चाहिए, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान था। इस रेंज को मार्केट जब डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा तभी हम सेलिंग साइड में जाने वाले थे, तब तक हम सेलिंग साइड में नहीं जाने वाले थे। और बाइंग में हम कब जाने वाले थे, जब मार्केट अप साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम बाइंग साइड में जाने वाले थे। आप अगर यहाँ पे फर्स्ट 50 मिनट कैंडल को नोटिस करते तो आपको यहाँ पे समझ में आता कि यहाँ पे सेलर ज्यादा अग्रेसिव है। कैसे? तो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट डाउन से अप साइड में ओपन हुआ था, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, अप साइड में पुश किया। अप साइड में पुश करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स ने क्या किया, उसको डाउन साइड में पुश कर दिया। डाउन साइड में जैसे पुश किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो एक रिटेलर होता है उसको मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आया। यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स गया बाइंग साइड में। जैसे मार्केट प्रीवियस टाइम के सपोर्ट पे पहुंचा, यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या किया, बाइंग ऑर्डर पंच किए। बाइंग ऑर्डर पंच होने के बाद आप देखोगे मार्केट अप साइड में गया और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना था स्मॉल टाइम फ्रेम पर। इवनिंग स्टार बना था, उसके बाद में क्या है, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें आता हुआ नजर आया। फॉल आने के बाद आप देखोगे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा था और ब्रेक के बाद 1:2 का टारगेट हमें मार्केट देता हुआ नजर आया। अब देने के बाद यहाँ पे एक खास सिनारियो बना। अब खास सिनारियो कैसे बना, आप देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी आपके भाई के लेवल पे लिया और सपोर्ट कहाँ पे लिया, सेम लेवल पे, जो कि आपके भाई ने आपके लिए सपोर्ट जोन निकाल के रखा था 10,320। यही रेंज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक प्यारा सा कैंडल स्टिक बना था, क्या, एक हैमर कैंडल स्टिक बना था। उसके बाद में आप यहाँ पे नोटिस करते तो यहाँ पे एक चैनल था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना था। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे सेलिंग फेस कर रहा था, यहाँ पे रिटेलर्स को सेलिंग साइड के लिए बुला रहा था और उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और कहीं ना कहीं हमें फिर से सेलर को ट्रैप करता हुआ नजर आया। मतलब फ्राइडे के दिन क्या था, मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैपिंग चल रहा था, ठीक है। जो पेशेंस वाले लोग थे, जिनके ट्रेड प्लान उनके दिमाग में रेडी थे, वो यहाँ पे ट्रैप तो नहीं हुए होंगे, बट जो इंपेशेंस थे, मैं आपको लिख के देता हूँ, फ्राइडे के दिन वो मल्टीपल टाइम ट्रैप हो चुके होंगे मार्केट में। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से निकल गया और सेलर्स को क्या किया, ट्रैप किया। मतलब यहाँ पे जो लोग सेलिंग में गए थे, जो इंपेशन फोमो वाले लोग हैं, जो यहाँ से सेलिंग में गए होंगे, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए और उसके बाद मार्केट प्योर श्योर शॉट हमें क्लियर कट रिवर्स होता हुआ नजर है। रिवर्स होने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस पे गया और बढ़िया सा हमें एक वेरी सिंगल फिंग के साथ डे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है 10,481 पे। अब आने वाले दिन, मतलब मंडे के दिन, मार्केट में हमारी क्या प्लानिंग रह सकती है और कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी रहने वाली है, तो ये दो रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि एक रेजिस्टेंस है और ये डाउन वाला सपोर्ट है। अब ये क्यों, क्योंकि आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक बढ़िया सा पैटर्न बन चुका है। अब पैटर्न क्या बन चुका है, तो पैटर्न एक डबल बॉटम पैटर्न है। मार्केट में क्या बन चुका है, एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन बन चुका है। अगर मार्केट का ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन कंफर्म है तो मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सेम टारगेट मार्केट का निकल के आना चाहिए, 10,800 वाला मार्केट में टारगेट निकल के आना चाहिए। बट कब, जब मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा, कौन सी, 10,500, जो एक हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेंज को अगर मंडे के दिन मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे मुझे 50 मिनट कैंडल स्टिक पे एक कंफर्मेशन मिलता है, तो डेफिनेटली मैं अपसाइड में जाना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप अप होता है तो, अगर इस रेंज पे सस्टेन करता है, मुझे 50 मिनट कैंडल पे यहाँ पे डाउन साइड से बाइंग दिखता है सपोर्ट जोन पे, तो उसके बाद में अप साइड में जाना पसंद करूंगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 10,600। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ और मेरा सेकंड टारगेट 10,700 रखने वाला हूँ। अगर मार्केट इस रेंज को भी मंडे के दिन, एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ट्रेल करके मेरा फाइनल टारगेट रखने वाला हूँ 10,800। बट एक्सपायरी है, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकती है, मार्केट अप एंड डाउन ज्यादा कर सकता है, तो हमें ट्रेलिंग से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लपेटना चाहिए। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट कर देंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। सेकंड हम अपॉर्चुनिटी का आप देखेंगे इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद। अगर ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है तो सिंपल हम यहाँ से निकल जाएंगे।
अगर मार्केट तुरंत अप साइड में निकलता है, मतलब यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल के साथ, तो हम ट्रेल करेंगे, बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी रुकता है तो हम यहाँ से एग्जिट होने वाले। तो ये था अप साइड में, मतलब मार्केट में क्या है हमारे लिए अप साइड में पॉजिटिव सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें बायर्स की कमबैक दिख रही है, डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें एक हैमर कैंडलस्टिक बनता हुआ नजर आ रहा है, और हॉर्ली टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मल्टीपल सिनारियो का है, हमें बाइंग साइड में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो बाइंग साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,500, और अप साइड में मैंने जो टारगेट आपको बताया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है ये जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये यम का निकलाइन था, ठीक है। जो एक रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, उसका निकलाइन था, और उसको मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, और हमें कहीं ना कहीं अपसाइड में पॉजिटिव क्लोज करता हुआ मार्केट नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अगर मान लीजिए मंडे के दिन मार्केट एक्सपायरी के दिन इस रेंज के नीचे गैप डाउन होता है, जो कि होगा 10,400 के रेंज के नीचे मार्केट यहाँ पे आता है, तो हम सेलिंग साइड में कब जाने वाले। तो मैं पर्सनली सेलिंग साइड में तभी जाऊंगा जब मार्केट 10,350 को डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा, इस रेंज को मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा, तभी मैं सेलिंग साइड में जाने वाला हूँ। तब तक बिल्कुल भी मैं सेलिंग साइड में नहीं जाने वाला हूँ। सेलिंग साइड में क्यों नहीं जाने वाले हो, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में आया था, सेलर्स लोग अग्रेसिव हुए थे, बट जैसे ही सपोर्ट जोन के पास आया, आप देखोगे बायर्स लोग ने क्या किया, उसको अपसाइड में पुश किया, और कहीं ना कहीं हमें सेलर्स को फिर से मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आया था, ठीक है। तो मैं सेलिंग साइड में सेफ साइड में तभी जाऊंगा जब मार्केट में को एक्सपायरी के दिन 10,350 वाला रेंज डाउन साइड में ब्रेक करता हुआ नजर आएगा तब। अगर 10,350 वाला रेंज मुझे डाउन साइड में ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाई देता है और 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है, तो उसके बाद डेफिनेटली मैं सेलिंग साइड में जाने वाला हूँ। और स्कैल्प की अगर बात करोगे, तो अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद मुझे ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक करता हुआ मिलता है 10,450 और 10,425 की रेंज वाली, ये मिडल रेंज अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता हुआ मुझे मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा, और मेरा स्मॉल स्कैल्प रहने वाला है 10,350 वाला। मतलब यहाँ से मैं एकदम स्मॉल स्कैल्प करने वाला हूँ। अगर मार्केट कहीं से भी घूम जाए, मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्मॉल पॉइंट घूम लपेट लूंगा, स्कैल्पिंग होती है वही है। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है और अच्छी खासी मोमेंटम में मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, तो मैं निकल जाऊंगा, और उसके बाद में सेकंड ट्रेड मैंने आपको बताया, मैं सेकंड ट्रेड कहाँ पे लेने वाला हूँ। सेकंड ट्रेड लेने वाले 10,350 डाउन साइड में ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड की प्लानिंग मैंने आपको बता दी। बट आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किस रेंज पे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डब्ल्यू बना हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए 10,500 पे और डाउन साइड में 10,350 पे। ये दो रेंज पे आपको मंडे के दिन ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में है, तो मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स लोग है ये वो इस रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड ना करिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हैं। मंडे के दिन है, एक्सपायरी है, मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से डाउन आकर यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड में भी भाग सकता है, एक तो इसको ब्रेकआउट करके सीधा डाउन साइड में भी भाग सकता है। तो ये रेंज क्या हो सकता है, ये रेंज कहीं ना कहीं डिसाइडर रहने वाला है अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हो रहा है तो आपको सबसे सेफ एंट्री तभी रहेगी जब मार्केट सपोर्ट ब्रेक करेगा और जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। ये बिगनर्स के लिए, जो एडवांस प्लेयर है वो यहाँ पे एनालिसिस करके उनकी डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, मार्केट की अर्ली डायरेक्शन। तो अगर आपको आपकी बाइक की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।